हेलो एवरीवन, जनरल साइंस के फिजिक्स सब्जेक्ट के इस वीडियो में आपका वेलकम है। सीजीपीडीटीएम की पेटेंट ऑफिसर की प्रिपरेशन के लिए मैं ये फिजिक्स जनरल साइंस की प्लेलिस्ट लेकर आ रही हूँ, जिसमें हर एक वीडियो से एक क्वेश्चन पक्का है। इस वीडियो में हार्डली 3 to 4 स्लाइड्स हैं, जिसमें से आपका एक क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर ब्रांच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जनरल साइंस का ये टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली फ्रीक्वेंसी को आप के बारे में आपको पता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ अकरेंस पर यूनिट टाइम्स, यानी जो भी आपकी प्रेजेंटेशन है वो एक टाइम के बाद जितनी बार रिपीट कर रही होगी उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसा आप देख रहे हो इस डायग्राम में, ये आपका बेसिकली फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है। लोअर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? लॉन्गर वेवलेंथ। लॉन्गर वेवलेंथ यानी फ्रीक्वेंसी, और जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ को हम लैम्डा से बेसिकली शो करते हैं और फ्रीक्वेंसी को हम स्मॉल एफ से शो करते हैं। तो जो लैम्डा और एफ है, इनके बीच में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता है, यानी अगर फ्रीक्वेंसी लो होगी तो वेवलेंथ आपका लॉन्गर होगा। फ्रीक्वेंसी लो होने का मतलब क्या है? नंबर ऑफ अकरेंस पर यूनिट टाइम, यानी अगर एक टाइम है, पर यूनिट टाइम में अकरेंस की बात करें तो ये काफ़ी देर में रिपीट कर रहा है, यानी नंबर ऑफ अकरेंस कम हो रहा है। वहीं अगर हम इसको ऐसे ऐसे ड्रॉ करते हैं तो ये क्या है कि उसी पर यूनिट टाइम में नंबर ऑफ अकरेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर नंबर ऑफ अकरेंस ज़्यादा होगा तो आपकी वेवलेंथ बहुत कम होगी। वेवलेंथ का मतलब है कि एक इस साइनोसॉइडल वेव को अगर आप ध्यान से देखें तो इसके बीच की जो ये डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो याद रखना, एक बेसिक कॉन्सेप्ट देने के लिए समझा रही हूँ आपको कि लोअर फ्रीक्वेंसी का मतलब है लॉन्गर वेवलेंथ, जो कि ये है। हायर फ्रीक्वेंसी का मतलब है शॉर्टर वेवलेंथ। और फॉर्मूला होता है C इक्वल्स टू वी लैम्डा इंटू एफ। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल भी आता है। आपको लैम्डा की वैल्यू दे देगी 3 नैनोमीटर या समथिंग, और आपको C यानी C इज द स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है, ये वैल्यू आपके फिक्स होती है। तो यहाँ से आपसे फ्रीक्वेंसी का वैल्यू पूछ दी जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आप क्या करोगे? 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 3 नैनोमीटर, यानी 10⁻⁻9, इसको आप शिफ्ट करोगे तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका ये फ्रीक्वेंसी बैंड और इसकी वेवलेंथ, इसकी फ्रीक्वेंसी और इसके एप्लीकेशन। यहाँ से एक क्वेश्चन 100% श्योरिटी है कि आपके पेटेंट ऑफिसर के एग्जाम में पूछा जाएगा। इसको समझने के लिए हम स्टार्ट करते हैं कि हमने इस यहाँ पे 3 का बेसिकली एक रेंज बना लिया है, जिससे आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। इस डेटा को याद करना बहुत टफ होता है बच्चों के लिए, बट मैं एक शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको समझा रही हूँ, तो जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। स्टार्टिंग में आप देखो कि अगर हम लोअर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं तो हमने 3 चीज़ें बनाई हैं: एक्सट्रीमली लोअर फ्रीक्वेंसी, सुपर लो फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी। ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे अगर इसकी फ्रीक्वेंसी का रेंज, तो ये रिपीट कर रहा है 3 to 30, 30 to 300, 300 to 3000 हर्ट्ज। ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ, जो आपको देखो, अब आप रेड कलर से देख रहे हो, वेरी लो फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी, मीडियम फ्रीक्वेंसी। ठीक है। यहाँ पर भी सेम यही पैटर्न रिपीट कर रहा है, 3 to 30, 30 to 300, 300 to 3000। तो बस यहाँ पर डिफरेंस क्या है? ये किलो हर्ट्ज में है। किलो हर्ट्ज का मतलब है 10⁻³ हर्ट्ज। ठीक है। सेम यहाँ पे बात करें हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे भी ये पैटर्न रिपीट कर रहा है 3 से 30 मेगाहर्ट्ज। मेगाहर्ट्ज का मतलब है 10⁻⁶ हर्ट्ज। ठीक है। उसके बाद से मैं बात करती हूँ, यहाँ पर आप नेक्स्ट देखोगे गीगा हर्ट्ज में, यानी यहाँ पे भी यही पैटर्न रिपीट कर रहा है। अगर हम गीगा की बात करते हैं तो वो होता है आपका 10⁹ सुपर हाई फ्रीक्वेंसी, एक्सट्रीम हाई फ्रीक्वेंसी। इसमें क्वेश्चन आता है कि वेरी हाई फ्रीक्वेंसी यानी VHF का फ्रीक्वेंसी रेंज कितना है, तो आप आंसर दोगे 300 to 300 मेगाहर्ट्ज। वेवलेंथ आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वेवलेंथ आप निकाल सकते हो, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, C इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एफ। तो अगर आपको C की वैल्यू पता है 3 × 10⁸, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सपोज आपको 30 मेगाहर्ट्ज के लिए निकालना है, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अगर आप 30 मेगाहर्ट्ज रखोगे 30 × 10⁶, तो यहाँ पर ये यहाँ कट गया और ये 10⁷ हो गया, ये ऊपर जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10 मीटर। तो वेवलेंथ की वैल्यू मत याद रखना, जो आपको याद रखना, जो आप ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हो, वो है फ्रीक्वेंसी रेंज। तो ये, और अगर आपको इसका सीक्वेंस याद रखना है तो इसके लिए भी मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई हुई है, जो आपको बहुत जल्दी इसको याद रखेगा।
इसको आप इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक के थ्रू यूज कर सकते हो। वेलम हैव यूज, वेलम इज़ अ वाटर, जो आपको मलयालम में हम वेलम को वाटर बोलते हैं, तो वेलम हैव यूज, बस ये वर्ड याद रखो, वेलम हैव यूज। यहाँ पर आप देखोगे वेलम, वेलम का मतलब क्या है, वेरी। अगर आप ये तीन हटा दो, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं इस रेड वाले जो मैंने आपको तीन दिखाए हैं, और ये जो ग्रीन में तीन फ्रीक्वेंसी बैंड है, इन्हीं से क्वेश्चन आएगा। मैंने ये स्टार्टिंग के 3 और लास्ट के 2 डाल दिए हैं स्लाइड में, बट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जो आप इसको मेमोराइज कर लेना, लेकिन लास्ट रिवीजन में जो आप प्रेफरेंस रखोगे, ये जो रेड में लिखा हुआ है और जो ये ग्रीन में लिखा हुआ है, इस रेंज को प्रेफरेंस में रखोगे। तो अगर मैं बात करूँ वेलम हैव यूज्ड, यानी वेलम, वेल, ठीक है, VLL, ठीक है, वेलम, तो इससे आप समझ जाओगे वेरी लो, मीडियम फ्रीक्वेंसी। HV हैव, ठीक है, हैव, और यूज्ड US, ठीक है, तो USE। तो अगर वेलम हैव यूज्ड फॉर्मूला आप याद रखोगे तो यहाँ से आपको ये सारी रेंज याद रखने में आसानी होगी। और आपको पता है कि वेलम, यानी वेलम से अगर सिर्फ वेलम तक की बात करेंगे तो आपको रेंज याद रखना है 3 से 30, 30 से 300, 300 से 3000। तो ये एक ट्रिक है याद करने की, जिससे आपको ये याद करने में बहुत हेल्प मिलेगी। होपफुली अगर आपको ये ट्रिक पसंद आएगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे इसका फीडबैक देना। और यहाँ पर मैं एप्लीकेशन की बात करती हूँ, जिससे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। लाइक अगर मैं बात करूँ कि एक्सट्रीम लो फ्रीक्वेंसी, सबसे लो फ्रीक्वेंसी है 3 हर्ट्ज़ टू 30 हर्ट्ज़, इसको हम अंडर वाटर कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं। सुपर लो फ्रीक्वेंसी, इसको हम सबमरीन कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं। अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी, जिसको हम मिलिट्री एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं। फिर मैं बात करती हूँ वेरी लो फ्रीक्वेंसी, इसके एप्लीकेशन को भी आप इस तरीके से याद रखना कि जो सबसे लो फ्रीक्वेंसी है, हर्ट्ज़ इज़ द वेरी बेसिक यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, उसके बाद तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते जा रही है। तो जो सबसे लोअर फ्रीक्वेंसी है वो आपकी अंडर वाटर से शुरू कर रही है, आप इस तरीके से याद रखो, अंडर वाटर, ठीक है। उसके बाद से हम सरफेस की बात करेंगे और उसके बाद हम स्पेस की बात करेंगे। होपफुली इससे आपको याद करने में आसानी होगी। अब हम वेरी लो फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो ये जियो फिजिक्स नेविगेशन में यूज होता है, जो आप GPS वगैरह देखते हैं। मीडियम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो एयरक्राफ्ट नेविगेशन, AM ब्रॉडकास्ट, जो आपके ऑडियो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ब्रॉडकास्ट होता है, उसमें यूज़ होता है। हाई फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो ये ब्रॉडकास्टिंग और मोबाइल रेडियो के लिए यूज़ होता है। वेरी हाई फ्रीक्वेंसी FM ब्रॉडकास्टिंग, यानी जो मैं आपसे बता रही हूँ कि ब्रॉडकास्ट करने के लिए फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, इसके लिए यूज़ होता है। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बेसिकली आपके सेल फोन वगैरह के लिए यूज़ होता है, मोबाइल फ़ोन वगैरह की अगर हम बात करते हैं। उसके बाद से आता है सुपर हाई फ्रीक्वेंसी, ये आपकी रडार और TV के लिए यूज़ होता है। एक्सट्रीम हाई फ्रीक्वेंसी आपका रेडियो एस्ट्रोनॉमी वगैरह के लिए यूज़ होता है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको अगेन बोल रही हूँ, जिसको आपको बिल्कुल कहते हैं कि रट लेना है, वो ये रेड के 3 है और ये ग्रीन के 3 है। क्वेश्चन इसी में से आएगा। बहुत सपोज उन्हें बहुत टफ पेपर बनाना है तो वो ऊपर के 3 और लास्ट के 2 पूछ सकते हैं, अदरवाइज पेपर आपका इसी में से आएगा, ठीक है। इसके बाद से मैं बात कर लेती हूँ, ये मैंने आपको ट्रिक लिख ली है। वेलम हैव यूज याद रखना, वेरी लो फ्रीक्वेंसी, मीडियम फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा हाई, तो ये आपका जितना है उससे आपको याद रहेंगे, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, सुपर फ्रीक्वेंसी, एक्सट्रीम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये आप याद रख लेना। उसके बाद से अगर हम IEEE के थ्रू जो ये फ्रीक्वेंसी बैंड डिज़ाइन किया गया है इसकी बात कर लेती हूँ, तो ये स्टार्टिंग के 3 तो आपको याद ही हैं, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी थे। उसके बाद से जो बैंड डिज़ाइन किया गया है, लाइक 1 से 2 गीगाहर्ट्ज़ को हम L बैंड कहते हैं, 2 to 4 को हम S बैंड कहते हैं, 4 to 8 को हम C बैंड कहते हैं, 8 to 12 को हम X बैंड कहते हैं। अगर हम 1 to 2 L बैंड की बात करते हैं तो ये GSM CDMA जो आपका होता है, इसमें यूज़ होता है कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, ठीक है। 2 to 4 हर्ट्ज़ की बात करते हैं तो ये वाईफाई माइक्रोवेव वगैरह के लिए यूज़ होता है। 4 to 8 गीगाहर्ट्ज़ की बात करते हैं, गीगाहर्ट्ज़ इज 10 to the power 9। आप इसके पावर को भी देखोगे ना तो 3 का मल्टीप्लिकेशन है, 3 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फ्रीक्वेंसी बीम में। 3 इज़ किलो, 6 की बात करेंगे तो मेगा, 9 की बात करेंगे तो गीगा, ठीक है। तो याद रखना ये सब छोटे छोटे ट्रिक्स हैं। 4 to 8 गीगाहर्ट्ज़ की बात करते हैं तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए, और 8 to 12 जिसको हम एक्स बैंड कहते हैं एजुकेशनल पर्पस के लिए, 12 to 18 जो आपका कू बैंड है उसको हम VSAT और सैटेलाइट के लिए यूज़ करते हैं, 18 to 27 को बेसिकली रडार के लिए यूज़ करते हैं, 27 to 14 जिसको का बैंड कहते हैं मिलिट्री एयरप्लेन के लिए यूज़ होता है, 40 to 75 ये आपका हाई टर्शियल माइक्रोवेव कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है, और जो W बैंड है ये आपका बेसिकली मिलीमीटर वेव रडार के लिए यूज़ होता है। एक क्वेश्चन जो लास्ट ईयर
2018 में पूछा गया था। देखिए आप होपफुली इसको सॉल्व कर पाएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाई फ्रीक्वेंसी बैंड। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। अगर यहाँ पे लिखा होता हाई फ्रीक्वेंसी रेंज मतलब या हाई फ्रीक्वेंसी, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ हाई फ्रीक्वेंसी, सिर्फ क्वेश्चन अगर यहाँ खत्म हो जाता और ये बैंड नहीं दिया होता तो इसका आंसर हो जाता 1 गीगाहर्ट्ज़, ठीक है। बट क्वेश्चन कह रहा है हाई फ्रीक्वेंसी बैंड, यानी आपसे पूछ रहा है हाई फ्रीक्वेंसी बैंड, ये रेंज पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 to 30 मेगाहर्ट्ज़। तो यहाँ पर आप जो टिक करेंगे वो हो जाएगा आपका 3 to 30 मेगाहर्ट्ज़, या आप तरीके से हाँ ये डी ऑप्शन आपका मैच करता है 3 to 30 मेगाहर्ट्ज़। तो क्वेश्चन बिल्कुल ईजी होंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका 2023 का बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ मीडियम फ्रीक्वेंसी बैंड, ठीक है। तो आपको याद करने का तरीका बिल्कुल वही होगा जो मैंने आपको बताया। मीडियम फ्रीक्वेंसी मतलब 300 to 3000 किलो हर्ट्ज़। तो आप इसकी यूनिट के साथ याद रखिएगा किलो मेगा हर्ट्ज़ यानी KMG इस तरीके से बढ़ेगा। और K यानी ये जो रेड वाला है वेलम, ये आपका है जो आपका याद करने का तरीका है, वेलम हैव यूज्ड, ठीक है। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो प्लेलिस्ट में मैं ऐसे ही ट्रिक के साथ आपका जनरल साइंस इंक्लूड करूँगी, जिससे आपको मेमोराइज़ करने में इजी होगा, आपको कॉन्सेप्ट जानने में इजी होगा। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, सो दैट मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए न्यू वीडियोज़ बनाने का। थैंक यू।